इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड क्रमांक 43 में और यहाँ पर मोदी धर्मशाला के सामने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत के लिए खड़े हुए और पास में ही सामने यहाँ पर प्रदीप चौधरी जी का घर है, उसके सामने यहाँ पे भव्य स्वागत राजमाता जी का अश्विन पटेल है। क्या माहौल है यहाँ पर वार्ड 43 में? वार्ड 43 से कम हम 80% वोट राजमाता जी के बीजेपी के। लेकिन एक जो प्रदीप चौधरी जी हैं उनके सामने यहाँ पे वोट बीजेपी को मिलने वाला है। ये हमारे जो पर्सनल संपत्ति हम खुद भी गलत है यहाँ पे। अरे हमारी मेरा ये कहना नहीं है, लेकिन लोग जो है वो अपने क्षेत्र के व्यक्ति को वोट देंगे, ये मेरा कहना है। ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, विधायक का चुनाव है, राजनीतिक चुनाव है। इसमें क्या, जिसको अपनी जो पार्टी है, जिस पार्टी ने अच्छा किया काम किया है, जो पार्टी अच्छा काम करेगी, जिसका हमको पता है कि कौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी, हम पर्टिकुलर व्यक्ति को देख के वोट नहीं डाल देते कभी भी। देखिए जैसे पिछले साल जब नगर निगम के चुनाव हुए थे, यहाँ पर 2 फूट हो गई थी, एक बीजेपी के निर्दलीय चुनाव लड़े थे। नहीं वो क्या है, ऐसे में अभी भी ऐसा हो सकता है कि एक पक्ष कांग्रेस की तरफ चले जाए। नहीं वो ऐसा नहीं है। वो क्या है, छोटे लेवल का चुनाव था, ये बड़े लेवल का चुनाव, प्रदेश लेवल का चुनाव है। दोनों यहाँ पर दोनों पक्ष अवेलेबल कर रहे हैं। आप कैमरा घुमा देख सकते हो, दोनों पक्ष के व्यक्ति आपको मिलेंगे। मुझे कैमरे पे दिख रहे हैं, लेकिन क्या ईवीएम तक वो पहुंचेंगे? क्यों नहीं पहुंचेगा? अगर कैमरा अगर ओपन, अगर कोई कैमरे के सामने आ रहा है तो वो ईवीएम पे जाएगा ही सही। तो जैसे अब आपका नाम? चेतन पटेल। अच्छा, आपको वार्ड में कुछ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई जिम्मेदारियां दी गई है, किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं आप? हम घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपील कर रहे हैं, कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए अपील कर रहे हैं, राजमाता को भारी मतों से विजय बनाने के लिए अपील कर रहे हैं। इसी के साथ राजमाता यहाँ पर बहुत अच्छे वोटों से विजय होंगे। जैसे आप खाती कम्युनिटी से आते हैं, जी जी, इसी जाति के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो भी हैं, का प्रेशर तो होगा आपके ऊपर? किस तरीके से? कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही यहाँ विकास किए हैं। तब जाति समुदाय है वो वहाँ पर आपको वोट में फर्क नहीं पड़ने वाला उसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो बीजेपी के वोट है वो बीजेपी को ही डलना है। वार्ड 43 से भी? वार्ड 43 से बिल्कुल डलेंगे, पालना घर से भी डलेंगे। क्या लीड लग रही है आपको वार्ड 43 में? क्या स्थिति है यहाँ पर? करीब करीब कम से कम यहाँ पे राजमाता जी यहाँ 400-500 वोट से विजय होगी। कितने? 400 से 500 वोट से विजय होगी। यहाँ से लीड 400-500 वोट बिल्कुल मिलेगी, 100%। जैसे अगर हम देखें 2022 का इलेक्शन है तो इसमें राजा भैया और विजेंद्र राणा जी का जो वोट था वो एक तरफा वोट था, मतलब उससे कम बता रहे हो इस तरीके से लीड? नहीं, मैं उसी के लगभग ही बता रहा हूँ आपको। 426 या 428 वोट से राजा भैया चुनाव जीते हैं, 436 वोट से जीते। हमारे साथ एक भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। आप कितने साल से भारतीय जनता पार्टी? मुझे करीबन 20 साल हो गए 20 भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा क्या है आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी में आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? आपका वार्ड 43 की आपको स्थिति पता होगी, आज से 20 साल पहले क्या स्थिति थी? भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है, एक हिंदूवादी पार्टी है और एक विकासवादी पार्टी है। 20 साल पहले इस वार्ड में क्या स्थिति थी? ये रोड 20 साल पहले सबसे बड़ी उपलब्धता तो भारतीय जनता पार्टी का, हमारे जो यशस्वी स्वर्गीय तुवजीराव पवार जो मंत्री रह चुके हैं विधायक जी, उनके घर को बनवाना, इस वार्ड के अंदर चौमुखी विकास हुआ है। और विकास के साथ साथ सबसे बड़ी उपलब्धि देवास के अंदर नर्मदा नायक कहलाने वाले जो नर्मदा का पानी है वो श्रीमद तुवजीराव पवार स्वर्गीय महाराज साहब के नेतृत्व में ही देवास में आया है। चौमुखी विकास जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने देवास में किया है और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और विकास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। जैसे पानी तो जब प्रदीप भैया जब पार्षद थे, पानी तो उन्होंने भी टैंकरों से बहुत पहुंचाया था। प्रदीप भैया जब पार्षद थे उस समय रेखा वर्मा जी महापौर थी और नगर निगम ने पार्षद नगर निगम परिषद के अंदर नल जल टैक्स जो लागू था, जो कि नगर निगम का पहले 50 रुपए नल टैक्स था, उसके बाद महापौर जी रेखा वर्मा जी उन्हीं परिषद के अंदर 150 रुपया किया गया। ये आम जनता के ऊपर एक भार किया गया। अच्छा, मतलब कि जो नगर निगम का जो जल कर था उनके ही कार्यकाल में लगा? उनके कार्यकाल में हुआ है, उससे पहले नहीं लगता? उसके पहले लगता था लेकिन इतना नहीं था जितना होना चाहिए। जल कर जो बड़ा था वो प्रदीप भैया का कार्यकाल और रेखा वर्मा जी के महापौर, रेखा वर्मा, सुभाष वर्मा जी के इनके। तो लेकिन फिर भी पानी तो उस समय पर पहुंच चुका था जनता तक। जी हाँ।
और जैसे आप मैं आपसे पूछ रहा था 20-30 साल पहले इस वार्ड 43 की स्थिति कैसी थी कि रोड वगैरह यहाँ पर- 20-30 साल पहले इस वार्ड की स्थिति ये थी, मैं छोटा था और वाकई में इस पालगढ़ की स्थिति रोडों की बहुत हालत खराब थी। लेकिन जब से श्रीमंत महाराज स्वर्गीय तुगोजीराव पवार महाराज साहब विधायक बने, उसके बाद से पालगढ़ तो ठीक है, पूरे देवास में चौमुखी विकास और सड़कों की गंगा बही है विकास के ये अंदर। जो रोड है ये एक विधायक निधि से बना है, ये जो रोड बना है ये विधायक और सांसद निधि से ही बना है। नगर निगम का। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का ही देन है जो ये वार्ड क्रमांक 43 चौमुखी विकास हुआ है। अच्छा, अब जैसे प्रदीप चौधरी हमारे यहाँ से पार्षद रहे थे वार्ड 43 जी। में, आपको उनके कुछ तो कार्यों का पता होंगे जो क्या ना, ऐसा नहीं कि नहीं किया, काम किया, ऐसा नहीं कि अपन कह रहे नहीं किया, लेकिन वो उनके पार्षद निधि से जो हुआ है वो काम किया, बाकी आधे से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लग रहा है वार्ड 43 के प्रदीप चौधरी हैं यहाँ पे रहने वाले लोग, ज्यादातर वोट ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो वोट है वो कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि प्रदीप भैया का जो लोगों से कनेक्टिविटी है वो अच्छी है। ऐसा है, कैंडिडेट दोनों, आप प्रदीप भैया की जब बात करते, ये पार्टी लेवल पे जो वोट है वो सब अपने अपने मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो राज्य को मिलेंगे और उनके जो वोट है वो उनको मिलना है। नहीं, आम जनता जो है वो भी एक कांग्रेस की तरफ जा सकती है। नहीं, देखो आम जनता का, देखो जनता जनार्दन है, इसका अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। और ये तो समय को देखते हुए, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर निगम चुनाव एक अलग स्थायी चुनाव रहता है और लोकसभा और विधानसभा एक अस्थिर रहता है। इसमें ये अपने को स्थानीय चुनाव नहीं लेना चाहिए। भाई आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मिलेंगे सबको वोट, उनको भी मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन काम जो है काम बोलता है, काम के आधार पर लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। बस प्रतिनिधि। फिर भी वार्ड 43 में क्या स्थिति आपको लग रही है, कितने वोट से लीड बीजेपी यहाँ पे करेगी? फिर भी हम अच्छे बराबरी रहेगी। हर विधानसभा लोकसभा में हम इस वार्ड से जीतते आ रहे हैं और हम अच्छे मतों से। इस बार इसलिए थोड़ा डर है क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी वो यहीं से हैं। नहीं, वो मानते हैं अपन, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम अच्छे मतों से जीतेंगे यहाँ से भी। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की।